आज मेरा भी सौभाग्य है कि आप सब लोगों के बीच में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव में आई है। आज तो मुझे भी इस शिविर में आने का अवसर मिला है। पिछले लंबे समय से पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद कई दिनों से सोच रहा था कि छोटी सादरी चलना है, इन पंचायतों में जाना है, लेकिन जैसे ही एक दिन की छुट्टी मिली मैंने रात को सडन प्रोग्राम बना के मैंने कहा एक दिन का उपयोग करके आते हैं और आज रात को वापस जयपुर पहुंचना है। मैं आप सबके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बधाई आप और हम सब लोग देते हैं कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। आजादी के बाद से लेकर अब तक 60 वर्षों में जितने प्रधानमंत्री आवास नहीं बने, 60 साल में उससे ज्यादा मोदी जी ने 10 साल में बनाई कि नहीं बनाई। 60 साल की तुलना में पिछले 10 वर्षों में शौचालय भी ज्यादा बने हैं और 60 साल की तुलना में जनधन के खाते भी उससे ज्यादा बने हैं और 60 साल की तुलना में उज्ज्वला के कनेक्शन भी 10 साल में ज्यादा बने हैं। तो एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाकर और ये पहला अवसर होगा कि भारत सरकार आपके गांव में चलकर आई है। मोदी जी केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए आपके गांव में कोई शिविर लगा है। आज भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सानिध्य में एक ऐसा शिविर जिसमें जो काम हुआ है उसके बारे में भी चर्चा, और किसी का प्रधानमंत्री आवास में पात्र था लेकिन वंचित रह गया, उज्ज्वला योजना में जो पात्र था लेकिन वंचित रह गया, आयुष्मान कार्ड में जिसमें पात्र था लेकिन वंचित रह गया, और किसी योजना में शौचालय हो चाहे अनेक योजना हो, उन लोगों को भी इस योजना के माध्यम से रजिस्टर्ड कराने का अवसर मिल रहा है। और मोदी जी ने कहा है जो हुआ है उनको बधाई और जो नहीं हुआ है उनको आने वाले समय में वो भी काम पूरा कर दिया जाएगा। और ये सच्चाई है कि जनधन के खाते जब खुले, लोगों ने कहा कि क्या होगा इससे। आज जनधन के खाते में किसान सम्मान निधि भी आपके खाते में आती है कि नहीं आती है। और मुझे आप लोगों ने पार्टी ने अध्यक्ष बनाया तो मुझे घोषणा पत्र बनाने का भी अवसर आप लोगों ने दिया। तो 6000 मोदी जी किसान सम्मान निधि के खाते में डालते आए हैं। अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन गई, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन गए। आने वाले समय में 6 नहीं 12,000 रुपए आपके खाते में आएंगे। उज्ज्वला योजना में अब मात्र 450 रुपए में परसों ही भजन लाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 1 जनवरी से 450 रुपए में मात्र में सिलेंडर आपको मिलेगा। ये सामान्य बात नहीं है। और आने वाले समय में जब मातृत्व वंदन योजना में 5,000 रुपए गर्भवती माताओं बहनों को केंद्र की सरकार देती है, अब डबल इंजन की सरकार 3,000 रुपए और जोड़ेगी और उनको भी 8,000 रुपए खाते में आएंगे। इन योजनाओं के माध्यम से कैसे गरीब का कल्याण हो, आमजन को लाभ मिले, इस दिशा में काम होना शुरू हुआ है। मैं आप सब लोगों के बीच में इतना ही कहूंगा। अभी मैं जब भी छोड़छाड़ी आता हूं तो कई युवा साथी मेरे से मिलते हैं कि एमपी साहब आप सब लोगों ने मिलकर, आदरणीय कृपलानी जी ने यहाँ प्रस्ताव भेजा, मैं दिल्ली था तो टीएसपी हो गया और कई युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो गया। पहले भी सरकारें थी, दिल्ली में नहीं हो पाया, लेकिन मैं लगातार मंत्री सेक्रेटरी के पास जाता रहा और फाइल जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी के पास नहीं पहुंची और माननीय पीएम साहब ने कहा कि अगर आपके क्षेत्र में इन योजनाओं से लाभ बनने से होगा तो 35 सालों के बाद कोई नया क्षेत्र टीएसपी से जुड़ा है। आपके 3 फेज कनेक्शन अब तुरंत हो जाते हैं, युवाओं को रोजगार मिल जाता है। और आजादी के इतने वर्षों के बाद छोटी सादड़ी मावली, बड़ी सादड़ी मालवा, मेवाड़, मारवाड़ खाली बातें होती थी, लेकिन बड़ी सादड़ी से मावली पिछले कार्यकाल में उस रेल को चला दी। अब मारवाड़ तक की स्वीकृत करा दिया और मालवा भी स्वीकृत करा दिया। आपके बड़ी सादड़ी से नीमच की ट्रेन रेलवे लाइन का काम भी चालू हो गया। इतना ही नहीं,
जब मैं सांसद बना तब अनेक ऐसे काम थे जिसकी लोगों ने, और ये सब संभव हो पाया है दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के कारण। आप जो काम बताते थे मैं उन कामों को वहां ले जाकर उस सरकार में रखता था, और ईश्वर की कृपा रही कि जहां आजादी के बाद से अब तक कई काम लंबित थे, उन कामों को भी हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया। आज चाहे पंचायत में विकास का पैसा आता हो, चाहे नरेगा का पैसा आता हो, चाहे कैटल शेड का पैसा आता हो, चाहे राजीविका में मदद होती हो, चाहे हमारी आंगनबाड़ी में मदद होती हो, चाहे अस्पताल बनता हो, चाहे विद्यालय बनता हो, चाहे हाईवे बनता हो, इन सारे कामों में जो काम लंबित है उन सब कामों को हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया। मैं आप सब लोगों के बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए, 2 कैंपों में और जाना है और वापस जयपुर पहुंचना है, मैं इतना ही कहूंगा कि आप और हम सब लोग, गंगा जी उड़ के आए इसका मतलब उनके काम बाकी है। पहले भी वो स्कूल में कमरे बड़े नहीं बड़े जो पहले आपने बताया, और जो भी आप लोगों ने काम बताया एक मिनट, आने वाले समय में और भी जो भी काम होगा निश्चित रूप से उन सारे कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। कुछ आपने एप्लीकेशन दी है, निश्चित रूप से मैं इस बारे में बातचीत करूंगा। देश भर में अगर कहीं एक जगह भी कहीं रिलैक्सेशन होगा तो सबसे पहले होगा यहाँ। तो लेकिन एक बार इस दिशा में कहीं और रेल मंत्रालय में कहीं छूट दी है क्या, कहीं बातचीत करेंगे तो उसके बाद ही मैं आपके बीच में और कुछ कह पाऊंगा पुनः। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि ये रेलवे लाइन आने के बाद यहाँ उद्योग भी आएंगे, यहाँ खेती का स्तर भी बढ़ेगा, शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा, और जो पहले का नजारा था उससे कई गुना आपके इस क्षेत्र की कीमत भी बढ़ेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और आने वाले समय में मैं ये भी प्रयास कर रहा हूं कि कैसे प्रतापगढ़ से जिस पर जो हमारा एक्सप्रेसवे चल रहा है वो भी कैसे कनेक्ट हो। प्रतापगढ़ जिला रेलवे से छूट गया है, उस जिले में भी कैसे रेल आए। ये जो काम असंभव थे और मोदी जी बैठे हैं तो क्या नहीं हो सकता। अयोध्या में 500 साल पुराना हमारा सपना 22 तारीख को रामलला भक्त का भाई मंदिर में विराजमान है। तो ऐसे असंभव काम जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी वो भी काम पूरे हो रहे हैं। तो मैं आप सबसे पीले चावल आप सब लोगों को देता हूं। 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में हर घर पे पीले चावल दे अयोध्या जाने के, और 22 तारीख को अपने गांव में मंदिर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां रहेंगे, हम लोग यहां मंदिर पर आरती करेंगे, भंडारा करेंगे, और उसके बाद मार्च 22 तारीख के बाद कभी भी अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम बनाएंगे ताकि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के मंदिर के दर्शन कर सकें। और 22 तारीख को शाम को अपने हर घर पर दिया जलाने का काम करेंगे ना। तब यही मैं अपनी ओर से प्रार्थना करता हूं। और जहां यहाँ जो लोग वार्ड मेंबर, सरपंच साहिबान जो लोग हैं, गांव के प्रबुद्ध लोग हैं, माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ जो कोई भी बच जाए, आज मेरा आग्रह है कि आज सारे अधिकारी आपके बीच में आए हैं, कोई भी उज्ज्वला की ऐसी माता बहन नहीं बचे जिसका रजिस्ट्रेशन होने से वंचित रह जाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचे जो वास्तव में पात्र है, जिसका मकान बनना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होने से वंचित रह जाए। आयुष्मान कार्ड बनाने से कोई वंचित नहीं रहे। 5 लाख देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, वो भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। वो क्यों बनाई है कि कोई भी गरीब बीमारी के कारण परेशान नहीं हो और उसका इलाज मुफ्त में हो जाए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने भी कहा कि 25 लाख तक की उस योजना को जोड़कर इस दिशा में आगे काम करेंगे। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो आप। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर